आगे पीछे लिखा रहता है, पर हमें अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करनी। तब तक कोशिश करनी है जब तक प्राण रहे, तब तक कोशिश करनी है जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। हम भी एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो हमने बहुत बारीक से देखा और तुमने भी बहुत नजदीक से देखा होगा। आप लोग बारात गए, अपनी नहीं दूसरों की, हम भी अपनी नहीं गए तो दूसरों की बारात गए। तो गांव की बारात में एक बड़ी विचित्र बात होती है कि गांव की बारात में सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। बड़ी स्पेशल नागन डांस के लिए बुकिंग होती है उनकी। तो गांव की बारात में जो पीने वाले जाते हैं वो आदमी बड़े खतरनाक, पूछो कैसे। तो दोपहर से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर, पैसा लेंगे, थोड़ा आगे की जेब में डालेंगे, ये पीने के काम आएंगे, थोड़ा बगल की जेब में डालेंगे, ये डीजल के काम आएंगे, थोड़ा तीसरी जेब में डालेंगे, ये खाने के काम आएंगे। वो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं और उनका एक ही मकसद है कि हम जहां भी जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, पिएंगे। बस एक मकसद है उनका कि कब गाड़ी रुके, कब हम पहुंचे और कब पिए। और किस्मत से वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचेंगे ना वो पता पूछेंगे, ना वो लड़की वालों का घर पूछेंगे, ना वो जनवासा पूछेंगे, ना बारात के स्वागत लेंगे। सबसे पहले जो मकान मिलेगा, हाँ जी क्या बात है, मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, यहां मिलती, अंगले वाली गली में मिलती है। जो भी मकान मिले, भैया ओ भैया क्या बात है, अरे बगल के मकान में, बगल रात को परेशान करने आ गए, धन्यवाद सो जाओ भैया। विदिन 15 मिनट में दूल्हा अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाता, ये भाई साहब ठेका पहुंचा। ब्याह होना, वो लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, ये ठेका भाई साहब पहुंच जाते हैं। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत पते की है कि जब पीने वाले पिबक्कड़ अनजान जगह में विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज सकते हैं, तो हम इस जान पहचान वाली जिंदगी में 40 साल की उम्र में क्या अपने लक्ष्य को नहीं खोज पाएंगे या पा पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे? बस होना चाहिए, प्राप्त करने की एक दृढ़ता होनी चाहिए। आज की रात की बात में हम आपसे प्रार्थना करें, दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमसे ये कहे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, ये बात ही गलत है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। जब इस देश का एक महात्मा शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य पर बोल सकता है, एक देश में क्या दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। अमेरिका में एक आदमी जन्म लेता है, सौरभ हमारे बगल में बैठे अमेरिका में रहते हैं 7-8 दिन से। अमेरिका में एक लड़का जन्म लेता है कुछ सदी पूर्व में, उसकी मां मर जाती है तो पिता दूसरी शादी करता है, तो उस बच्चे को बहुत पीटता पिता, वो बहुत परेशान रहता, बहुत टूटता है। पढ़ने का उसे इतना शौक कि वो पढ़ने के लिए मजदूरी करता, मजदूरी कर करके पढ़ाई करता। अब वो धीरे धीरे ऐसा तक आता है कि वो चुनाव भी जीत जाता है और सबसे बड़ी लड़ाई काले और भोले गुलामी के खिलाफ वो लड़ता है और वो उस देश का राष्ट्रपति बनता है। अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। छोटा सा बालक, बहुत गरीबी में पला, जिसकी मां मर गई, पिता पीटता है, कोई जिंदगी का पता नहीं, खप्पर टूटा हुआ, पुस्तकें पढ़ने के नाम पर पुस्तकें नहीं उसकी जिंदगी में, और वो छोटा सा बालक अब्राहम लिंकन। ये धैर्य मत खोइए, कॉन्फिडेंस मत खोइए, अपने फुल आत्मविश्वास में जीवन जिए। एक दिन ऐसा आएगा, सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा, तुमको छोड़ने वाले पछताएंगे। लेकिन जिद एक है कि तुमको अपनी जिद पर अडिग रहना ही पड़ेगा। तुम सोचो मंजिल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे कोई शक्तियां मिल जाए, हम हुए, कृष्ण हुए या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े, तुमको भी अपने युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तुम विचार करो कि कोई शक्ति आ जाए, कोई वो मिल जाए, चिराग का जिंद, उससे निकले, आका आज्ञा करो,
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद करना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी, जिद पर चलना पड़ेगा। जिद का मतलब ये नहीं है कि तुम हट सीखो, बचपन से कट रहे फिर भी बढ़ रहे, छोटी सी बात है पर कितनी बड़ी है। नाखून अपने बचपन से कट रहे, जब छोटे थे तब माँ ने काटे, फिर अपन ने भी काटे, फिर ब्लेड से काटे, फिर नैन कटर से काटे, टूट टूट गए, इतने निकम्मे हैं फिर भी बढ़ते। बालों से सीखो, बचपन से छुल रहे, कट रहे, छुल रहे, झड़ रहे, फिर भी वो बढ़ रहे, बढ़ रहे हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में यही हट लेनी है। धक्के लगेंगे, लोग ताने देंगे, बेइज्जती करेंगे, हंसी करेंगे, लेकिन हमको बढ़ते चले जाना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं। हमारे बगल में ये जो बैठे हैं सौरभ, यही आपके डबरा का एक लड़का, बताओ WWE में चला गया और जा करके वहां अमेरिका में हम अच्छे अच्छे अंडरटेकर हैं, कोई दिमाग खराब हो जाता। एक गांव का आदमी ये जुनून हमें बता रहे थे, जब आप हमारे पास कल या परसों बैठे थे तो हमें बता रहे थे कि हमारी जिद थी। 16-17 साल मेहनत की और अंततोगत्वा मध्य प्रदेश का एक बालक उठता है और वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका में सबसे बड़ा गेम WWE के नाम से जिसे जाना जाता है, क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा पसंद किसी गेम को किया जाता है, तो आप लोग भी इन लोगों से सीख सकते हो कुछ। हमसे तो तुम सीखने की कोई कोशिश ही मत करना। हम तो आपको बता सकते हैं, अपने तथ्य रख सकते हैं, चाहो तो जी लो, ना चाहो तो ठीक है, तो आपकी जिंदगी है। तो आज की बात में यही है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? अरे जोर से तो बोलो। आज तुम लोग थोड़ा ठंडी में हो क्या? हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। हमारा कल मंच जो है मिले ही नहीं आता। किसकी में रुके हैं हम? ओ कपाल, कमाल किसका है भाई? थारो है न कटा जवैया थे रोज पांव पर लग। कल ये बैरिकेडिंग करवाओ भाई, हमको वहीं झेंकोती में लगाओ भाई। बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही, जमीन से उठे हुए आदमी हो। बहुत प्यारे हो। तो तुम्हारे यहाँ रुके हैं? अच्छा, राम राजा सरकार के घर में रुके हैं, तो तू चला है। वहीं रहता, थाने में रहता, वो हमें ले गया, बोले आप हमारे घर पे चरण डालो। हम तो फिर ये डाल देंगे, चल गए उसके घर पे चरण डालने के लिए। तो वो हमने पूछा कि ये मकान बहुत प्यारा बना, किसका है? बोले आपका ही है। हम कहा तू क्या करना है अंदर? आज तक नहीं उसने बोला कि आपका है, लौट के नहीं बोला। तो फिर तू क्या कर रहा है? जब हमारा है तो तू अंदर क्या कर रहा है? उठा अपना बैग, हट। तो तुम ये भी मत देना, तुम अभी मकान कह रहे, तुम गाड़ी कह दो तो हम गाड़ी कहने छोड़ दे, लुगाई भी छोड़ दे, तो बच्चे छोड़ दे, बाहर में गया। लेकिन ये मत कह देना कि हमारा, प्रैक्टिकल बात बोलना। फिर वो बहुत संकुचित हो गया। आप ये 2-3 बार गए उसके मकान पे, बाद में हमने फिर पूछा एक दिन, बहुत सुंदर कोठी है, किसकी? आपके दास की। बड़ी तो बताओ, वो कह रहे राम राजा सरकार का है। तुम क्या कर रहे जब राम राजा का है? लगा दो झंडा, कर दो निःशुल्क जय बजरंग बली की। राम राजा